साथियों, मायावती जी से कई सवाल हैं। कई सवाल मतलब कई सवाल। आखिर आकाश आनंद को पार्टी से क्यों निकाला गया था और आकाश आनंद को पार्टी में क्यों शामिल किया गया और आकाश आनंद क्या सुलझे हुए नेता नहीं थे? सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल और जो विपक्षियों का है, मायावती जी अपने भतीजे आकाश आनंद पर एफआईआर होता देख नहीं सकती हैं। और एक सवाल पब्लिक का है कि अब आकाश आनंद आ गए हैं, उसके बाद तमाम युवा और हैं जिन्हें बहुजन समाज पार्टी में शामिल करना चाहिए। तो ऐसे कई सवालों के घेरे में आज मायावती जी हैं और उनको जवाब देने की ज़रूरत है। लेकिन आप परेशान मत होइए, उन सभी का जवाब मेरे पास है और मैं मायावती जी की तरफ से आपको आज जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ तथ्य लगे हैं। मैं हमेशा पत्रकारिता ऐसे करता हूं, जब तथ्य सबूत मिल जाते हैं तो मैं किसी के पक्ष पर भी वीडियो बना सकता हूं। और रहा सवाल रवीश कुमार का, जिन्होंने आकाश आनंद और मायावती जी को बीजेपी के साथ जोड़कर वीडियो बनाया था, उनको आज एक नया कंटेंट मिल चुका है। मतलब अब वो चुप क्यों हैं? मायावती जी ने फिर से आकाश आनंद को वापसी किया है, तो वो क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं? तो ऐसे तमाम पब्लिक के सवाल हैं, आप लोगों के सवाल हैं, और सवाल का जवाब आपको डायरेक्टली बहन जी से नहीं मिल रहा है। तो उन जवाबों के लिए मैं आपके सामने हूं और आपको जवाब दूंगा। आपका फर्ज है, आप सवाल कीजिए। कड़वे तीखे जितने भी सवाल आपके होंगे वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहतर होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और उन तमाम सवालों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, एक बार आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश आनंद के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी में फिर से एक नई ऊर्जा आ चुकी है और तमाम आपके जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दूंगा। लेकिन कुछ और जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हैं, जो कल 23 तारीख को लखनऊ में हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले एक मुस्कान बहन जी की आपको दिखाता हूं। ऐसा लगता है कि मायावती जी का कोई अपना खास बिछड़ा था और आज बरसों बाद मिला है। वैसे आकाश आनंद उनके अपने हैं, लेकिन आकाश आनंद को देखते ही बहन जी के अंदर इतना खुशी की लहर उमड़ी है, ऐसा लगता है कि उन्हें सारी खुशियां मिल चुकी है आकाश आनंद को देखने के बाद। तो वो वीडियो आप लोग देखिए और आपको आगे की मैं कहानी फिर बताता हूं। साथियों, अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मायावती जी आकाश आनंद को कौन सा पद देंगी। मैं वीडियो देखने के बाद आपको बताता हूं। उसके बाद आकाश आनंद को बैठा दिया जाता है। मायावती जी कहती हैं आकाश आनंद को बैठा दीजिए। बैठने के बाद आकाश आनंद को ऐसा पद मिला है बहुजन समाज पार्टी में, शायद अभी तक किसी को पद कोई नहीं मिला था। मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर घोषित किया। ये सबसे अहम जिम्मेदारी आकाश आनंद की थी। तो लोगों का सवाल है, ये तो पहले भी था, तो फिर मायावती जी ने इन्हें क्यों बाहर किया था? जब यही पद है तो उन्हें बाहर क्यों किया और फिर अब फिर पार्टी में क्यों बुला लिया? तो मायावती जी ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी की बजाय भी एक पद और दिया है। वो पद ये है कि भारत में जहां जहां बहुजन समाज पार्टी है, वहां वहां पर आकाश आनंद उस पार्टी की समीक्षा कर सकते हैं। ये सबसे अहम जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को मिली है। तो ये सबसे बड़ी बात है। मायावती जी ने इन्हें कई रैलियां आकाश आनंद ने यूपी में किया था, उसके बाद इन्हें फिर से बुला लिया था। मायावती जी ने कहा कि भाषाओं का मर्यादा नहीं है आकाश आनंद के पास,
कुछ सीखने के लिए आकाश आनंद को फिर से उन्हें वापस आना पड़ेगा। अब फिर से मायावती जी ने उत्तराखंड के उपचुनाव में प्रचार स्टारक बनाया। उसके बाद 23 तारीख की मीटिंग में आकाश आनंद को एक बड़ा पद देकर सम्मानित किया और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं वो बदल रही हैं और जो रास्ते हैं वो भी बदल रहे हैं। आने वाले उपचुनाव के बाद जो विधानसभा का संपूर्ण चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का 2027 का, उसमें काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या मायावती जी और आकाश आनंद जी यूपी में दोबारा विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? तो सवाल ये बहुत बढ़िया है। मायावती जी और आकाश आनंद जी यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री पद पर हावी हो पाएंगे या नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें कि मायावती जी की जो रणनीति है, जो मायावती जी की अगली चुनावी चाल है, वो आकाश आनंद को पूरे भारत में पार्टी की देखरेख के लिए तैयार कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय पद का दर्जा भी एक तरह से कहा जाए तो मिल गया है। अब ऐसे में देखरेख आकाश आनंद के हाथों में है। अब वो आकाश आनंद क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी हासिल कर सकते हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा। क्योंकि मैं कोई ज्योतिष विद्या वाला नहीं हूँ, मैं भारतीय संविधान को मानता हूँ और जो भी वास्तविक चीज़ है उसको मानता हूँ। तो अभी फिलहाल खबर ये है कि मायावती जी ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया है और पार्टी की देखरेख के लिए एक अच्छा कोऑर्डिनेटर तैयार किया है आकाश आनंद को। साथ में उन्होंने ये भी कहा, जो लोगों का सवाल था कि क्या आकाश आनंद अभी अच्छे नेता यानी परिपक्व नेता नहीं हैं, तो आकाश आनंद को मायावती जी ने बढ़िया नेता तैयार कर दिया है बहुजनों के लिए, दलितों, पिछड़े, आदिवासियों, महिलाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए जो मजलूम हैं, जो सताए हुए लोगों हैं। तो आज कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है, पहले मैं वो आपको बता दूं एक एक कमेंट, और कुछ लोगों ने मायावती जी से मांग रखी है वो भी आपको बता दूं, कुछ लोगों ने अपनी अपनी शर्त रखी है उसको मैं बता दूं। मायावती जी के सबसे चहेते मैं सोचता हूं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यानी एक्स पर सबसे ज़्यादा एक्टिव सूरज कुमार बौद्ध इसमें नज़र आ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए ज़्यादा चहेते हैं। इन्हें भी कोई बहुजन समाज पार्टी में पद मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ऐसे लोग जब बिना पद लिए हुए काम कर रहे हैं और पद पाने के बाद कैसा काम करेंगे। बधाई हो आकाश आनंद जी, आपका कद अब और भी बढ़ गया है। बहन जी ने उन्हें बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं अपना उत्तराधिकारी बनाने के साथ ही उन्होंने देश भर में पार्टी की समीक्षा करने की जिम्मेदारी भी दे दी है। आज हम सब बहुत खुश हैं। विनम्र साधुवाद बहन जी। सोचिए, तो ये आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी खबर की ओर अगर चलें तो ये वो खबर है जो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और यहाँ तक कि जो आज़ाद समाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, वो मुसलमानों को अपना हकदारी बताती है, उन्हें अपना वोट बताती है। लेकिन वही मुस्लिम समाज मायावती जी के साथ आज भी खड़ा है। नाम है इमरान शकील खान। इन्होंने कहा मायावती जी से कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूँ। इन्होंने कल एक कमेंट किया था मायावती जी के पास और तमाम विरोधियों को बताने के लिए, बहुजन विरोधियों को, जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं, हाँ विरोधियों, आकाश आनंद की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। पहले तो वो नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी थे, अब वो इसके साथ साथ पूरे देश में पार्टी की समीक्षा भी स्वयं करेंगे। अब देश भर में पार्टी के नेता उन्हें रिपोर्ट देंगे। अब संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण खतरे वाला नैरेटिव बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना ही अब बी टीम वाला प्रोपोगंडा चलेगा। विरोधियों, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो ये शकील खान जी ने लिखा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हालांकि आपको बता दें कि आकाश आनंद ने जब बहुजन समाज पार्टी में एंट्री किया था, मेरे ख्याल से फरवरी माह में, तो उन्होंने एक मिस्ड कॉल वाला नंबर जारी किया था कि दुनिया भर के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो मिस्ड कॉल करके और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं। उनका जो पहल था वो काफ़ी सराहनीय था
और आज उसी पहल के साथ मुझे लगता है फिर से शुरुआत आकाश आनंद करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रवक्ता बहुत ज़रूरी है। ये तमाम लोगों की मांग है, गांव की और तमाम शहरों के लोग जो बहुजन समाज को चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के आईटी सेल की ज़रूरत है, जो लोग नैरेटिव फैलाया करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इसकी भी टीम है, उसकी भी टीम है, तमाम फलाना ढिकना। तो ऐसे लोग, इमरान शकील खान जैसे लोग, वो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो वो सवाल था आप लोगों का कि क्या मायावती जी और आकाश आनंद दोनों आने के बाद बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ पाएगी या नहीं, तो मायावती जी ने अपने सर पर जो काम था उसको अब आकाश आनंद के ऊपर कर दिया है। अब जिम्मेदारी आकाश की बनती है कि क्या बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। तो ये बड़ी खबर थी। आपको बता दें, एडवोकेट अरविंद प्रताप लिखते हैं, ये बसपाई हैं और इन्होंने जो सवाल किया है, इसे सबको सवाल करना चाहिए और बताना भी चाहिए लोगों को कि हम बहुजन समाज पार्टी को या किसी भी पार्टी को कितना चाहते हैं, क्योंकि उसकी गलतियां बताना मतलब सबसे बड़ा हितैषी है। आदरणीय बहन मायावती जी और भाई आकाश आनंद जी, आपसे निवेदन है कि बीएसपी के मिशनरी साथी भाई जयप्रकाश सिंह को भी शामिल किया जाए। पार्टी से निकले कई वर्ष हो गए हैं जयप्रकाश जी को, उनको अपने किए का पछतावा हो गया है। पार्टी से निकलने के बावजूद भी जयप्रकाश जी बसपा का झंडा उठाकर गांव-गांव, गली-गली कैडर देने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी बेहतर हैं, जो लोग बहुजन समाज पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते बिना पद लिए हुए भी। तो एक बार इस पर भी विचार होना चाहिए। और कुछ लोग मुझे ये भी कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की ही क्यों वीडियो बनाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी यदि ना होती तो चंद्रशेखर रावण जैसे बड़े-बड़े नेता इस देश में नहीं उभरते। तो बहुजन समाज के तमाम पत्रकार हैं, मायावती जी और तमाम लोगों की देन है। खैर, आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, जवाब अपना ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।